हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिजिड फुटिंग एंड फ्लेक्सिबल फुटिंग। ठीक है, तो रिजिड फुटिंग का पहले देखते हैं कि क्या कांटेक्ट प्रेशर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेटलमेंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो रिजिड फुटिंग में ये याद रखना है कि जो सेटलमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सेटलमेंट वेरी नहीं करती इन एनी केस। तो तुम इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये समझना है। अगर सेटलमेंट तुम्हारा यूनिफॉर्म है तो उस फुटिंग को रिजिड नाम देंगे। सिंपल सी बात है। बाकी क्ले है कि सैंड है वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि ये रिजिड है कि जो है फ्लेक्सिबल है। तो रिजिड है यानी उसका सेटलमेंट यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक। और अगर वो फ्लेक्सिबल है फुटिंग तो उसका सेटलमेंट वेरी करेगा। यहाँ पे सेटलमेंट वेरी करेगा। सिंपल सा याद रखने के लिए, अगर रिजिड है तो तुम्हारा सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, अगर फ्लेक्सिबल है तो सेटलमेंट वेरी कर रहा है। अब आ जाते हैं कि रिजिड फुटिंग में अगर तुम्हारा कांटेक्ट प्रेशर वेरी कर रहा है और कांटेक्ट प्रेशर ऐसे वेरी कर रहा है कि कॉर्नर्स पे तुम्हारा कांटेक्ट प्रेशर जीरो है, कॉर्नर्स पे कांटेक्ट प्रेशर जीरो है और मिड में तुम्हारा मैक्सिमम कांटेक्ट प्रेशर है। मिड में तुम्हारा मैक्सिमम कांटेक्ट प्रेशर है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में सैंड होता है। लिख दिया है इफ कांटेक्ट प्रेशर एट कॉर्नर इज जीरो एंड मैक्सिमम एट मिड देन सॉइल इज सैंड। सिंपल सा है। ठीक है, दो पॉइंट्स अभी तक हुए हम लोग के। दो पॉइंट्स कौन कौन से हुए हैं? सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म इन केस ऑफ द रिजिड फुटिंग एंड कॉर्नर्स पे अगर जीरो है, अगर कांटेक्ट प्रेशर कॉर्नर पे जीरो है और मैक्सिमम मिड पे आता है तो वो सैंड हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा केस आता है सेटलमेंट। अगर ये तो कंपलसरी है रिजिड फुटिंग में, ये चीज कंपलसरी है कि सेटलमेंट तो यूनिफॉर्म ही रहेगी हर बार। यानी ये रेड से जो दिखाया है ये सेटलमेंट है। ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर मैंने दिखाया है, ये स्काई ब्लू कलर से ये तुम्हारा वेरी कर रहा है। अब ये चीज जो वेरी कर रही है ये कैसे वेरी कर रही है इस पे फोकस करना है। अगर कॉर्नर्स पे ये मैक्सिमम आ रही है, कॉर्नर पे मैक्सिमम आ रही है और मिनिमम आ रही है मिड पे, तो तुम्हारी ये क्ले का केस है। ठीक है, केस ऑफ क्ले है। और इसको जो है हम लोग सैंड एट ग्रेटर डेप्थ पे भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर तुम्हारी सॉइल सैंड ही है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ पे है तो भी इस तरह का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर सेटलमेंट भी यूनिफॉर्म है और कांटेक्ट प्रेशर भी यूनिफॉर्म है तो तुम्हारा ये केस होता है सिल्ट का केस होता है। ठीक है, सेटलमेंट हमेशा यूनिफॉर्म होती है तुम्हारी रिजिड के केस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे तीन केसेस पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे तीन केसेस पढ़ रहे हैं। एक केस पढ़ रहे हैं जब कॉर्नर्स पे तुम्हारा कांटेक्ट प्रेशर जीरो है, एक केस पढ़ रहे हैं जब मैक्सिमम है और एक केस पढ़ रहे हैं जब हम यूनिफॉर्म है। ठीक है, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। याद करो सिंपली, सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म, ये याद करना है। दूसरा, एक केस कोई भी केस जो तुम्हें सही लगता हो याद कर लो। अगर कॉर्नर्स पे जीरो है, यहाँ कॉर्नर पे भी जीरो है, ठीक है, और मैक्सिमम मिड पे है तो तुम्हारा वो सैंड हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारी सैंड की चीज हो जाएगी। अब इसका अपोजिट तुम्हारा क्ले हो जाएगा, इसका अपोजिट क्ले हो जाएगा। और इसका दूसरा भी एक चीज याद रख सकते हो कि सैंड एट ग्रेटर डेप्थ पे हो जाएगी। हाँ, तीसरा वाला सिंपल सा सिल्ट का केस है। तो याद करना है, कोई एक केस याद करो तुम्हें उसका रिवर्ट केस अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल फुटिंग में। फ्लेक्सिबल फुटिंग है क्या होती है, सेटलमेंट वेरी करती है और कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। सिंपल से होता है, सेटलमेंट वेरी करेगी और कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक। तो सेटलमेंट यहाँ पे मैंने दिखाया है येलो कलर से, सेटलमेंट वेरी करने लग रहा है और कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये जो है तुम्हारा वेरी कर रहा है सेटलमेंट, नहीं, ये एकदम देखो जिस शेप में ये गया है उसी शेप में मेरा ये गया है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट वेरी, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर वेरी कर रहा है। सेटलमेंट तुम्हारा वेरी जो है किस हिसाब से कर रहा है वहां पे देख लो। यहाँ पे अगर तुम्हारा मिनिमम आता है, कॉर्नर्स पे मिनिमम आता है और मैक्सिमम आता है सेंटर पे, तो तुम्हारी वो सॉइल क्ले की है, वो सॉइल क्ले की है।
सिंपल सा देखना है, कॉर्नर्स पे हम लोग चेक करने लग रहे हैं, कॉर्नर पे चेक करने लग रहे हैं और मिड पे चेक करते हैं। ठीक है, अगर मिड पे मैक्सिमम तो सिंपल सा क्लेम हो जाता है, कॉर्नर्स पे मिनिमम तो तुम्हारा मिड पे मैक्सिमम तो ये क्लियर हो जाएगा। सिंपल से एक चीज चेक करना है, बात खत्म। अब दूसरा है केस आता है फ्लेक्सिबल फुटिंग में, अगर सेटलमेंट कॉर्नर पे मैक्सिमम होता है और मिड पे जो है तुम्हारा, मिड पे या सेंटर पे हम बोल देते हैं वो मिनिमम होता है, तो वो सॉइल तुम्हारी किस चीज की हो जाती है, वो सॉइल तुम्हारी सैंड की हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा है। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं सारा, इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन in a rigid footing and flexible footing. For rigid footing, if contact pressure at corner is zero and maximum at mid, then soil is sand. यहाँ पे सेटलमेंट किस तरह से वेरी कर रहा है ये देख लो, मैंने बताई भी है हर चीज, एक बार ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, और ये देख लो, कोई एक केस याद करोगे सारा केस अपने आप याद हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि ये वाला केस याद कर लो। ठीक है, हाँ, इसका रिवर्ट ये वाला केस होगा और ये वाला केस अपने दिमाग में याद रखना है। और ये वाला केस जो होगा तुम्हारा कॉर्नर पे, ये फ्लेक्सिबल फुटिंग का केस है, यहाँ पे सेटलमेंट को वेरी कराओ। कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर यहाँ कभी वेरी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर वेरी नहीं होगा, इस चीज से तुम पहचान सकते हो कि ये जो है फ्लेक्सिबल फुटिंग है। ठीक, सेटलमेंट वेरी होगा। कोई एक चीज याद करनी है, बाकी दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।